अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, अगर बन जाती है तो सिर्फ एसएनजीपी और एसएसजीसी ही नहीं, और भी कुछ हिडन जेम्स और गेम चेंजर किसी और के लिए भी हो सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन इससे डायरेक्टली और कौन कौन इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो गैस पाइपलाइन है तकरीबन 750 बिलियन क्यूबिक मीटर पर डे जो है उसकी कंजम्पशन या कैपेसिटी आप कह लीजिए कि इस गैस पाइपलाइन की होगी, जहाँ से ये सप्लाई होगी। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक एवरेज कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो है 4,000 से 5,000 क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो इस हिसाब से अगर देखें, आप डिपेंड करता है कि कितनी एक्चुअल सप्लाई होती है, 10 से 20% के दरमियान इस गैस पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान की गैस की जो डिमांड है, कंजम्पशन है, वो मैनेज हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर बात करें डायरेक्टली कौन बेनिफिशियल होगा, तो वो ऑफ कोर्स सभी इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एसएनजीपीएल होगा और एसएनजीसी होगा। यकीनन ये दो तो होंगे, क्योंकि इनकी ट्रांसमिशन लाइन है, इन्हीं की वजह से कंजप्शन पूरी मार्केट में होगी और ये सप्लाई करेंगे, इनका रेवेन्यू बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट है। तो सबसे पहली जो बात करते हैं वो ये है कि क्योंकि जो गैस की जो पाइपलाइन है उसमें कुछ स्टील भी यूज होगा, और वो वाला जो डायामीटर है, वो जो क्वालिटी है, वो सबसे बड़ा जो प्लेयर है पाकिस्तान में इसको बनाने के लिए, वो क्रीसेंट स्टील अलाइड प्रोडक्ट है, CSAP। तो इसको बेनिफिट मिल सकता है इसका, अगर हम लोकली जो हमारा स्टील है उसको कंज्यूम करते हैं, तो CSAP के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। बट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेड मटेरियल लगाते हैं या यहाँ लोकल को हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है जिसके लिए बेनिफिट हो सकता है? PSO हो सकता है। PSO कैसे? पूरे पाकिस्तान का जो गैस का सर्कुलर डेट है, 2.5 ट्रिलियन रुपीज का तकरीबन हो चुका है, और PSO उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ज्यादा इसी के थ्रू इम्पोर्ट होती है। तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाता है जो कि डायरेक्टली एसएनजीपी के जरिए ही डील कर लिया जाए पेमेंट का, रिकवरी का, और डायरेक्टली पेमेंट की जाए, तो बहुत सारा बर्डन सर्कुलर डेट का, पेमेंट का, रिसीवेबल्स का जो मैटर है, ये बहुत सारे मैटर PSO के लिए फेवर में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आगे जाके स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है पेमेंट का, रिकवरी का, और ईरान को कैसे मैनेज किया जाता है इस हिसाब से। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको लोग डिस्कस नहीं कर रहे, और वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर अगर आपने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया हो, तो सबसे ज्यादा इसके प्लान जो शटडाउन के प्लान आते हैं, कभी पोस्ट शटडाउन के प्लान आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आते हैं। वो है कि गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से हम वक्ती तौर पे प्लांट अपना बंद कर रहे हैं। फातिमा फर्टिलाइजर बहुत अरसे तक इस मैटर को फेस करता रहा है, अक्सर बाकी भी प्लांट फेस करते हैं। तो अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये होगा, और अगर थोड़ी सी इसमें कॉस्ट में भी हमें इफेक्टिवनेस नजर आती है अच्छे रेट पे, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो उससे आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हो, क्योंकि एक बहुत मेजर कॉस्ट का प्रोडक्शन का एक जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट है, वो गैस ही है। तो इसलिए FFC और ईफट खासतौर पे, बाकी ओवरऑल तो सारा ही फार्मा फर्टिलाइजर हो या कोई और प्लांट हो, ये तमाम बेनिफिशियरी होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका तकरीबन 60 से 65% पोर्शन जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का होता है, और टेक्सटाइल में 10 से 15% जो कॉस्ट है वो एनर्जी कॉस्ट होती है, और कई बार ये इससे भी एक्सीड कर जाती है। वो डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल पे, किस तरह की मशीनरी पे काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन जो कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है, हम पाकिस्तान जो है थोड़े कम कॉस्ट पे एनर्जी बाय करें, कुछ डिस्काउंटेड रेट हमें मिले, ऑफर हो, जो कि चांसेस भी है, तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट टेक्सटाइल को भी होगा।